अजी कोई काम मिला? कहाँ कोई काम मिला? हे भगवान, आपकी उम्र तो इतनी है नहीं, लेकिन बस वही है ना, बचपन से लेकर आज तक खान पान कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए वक्त से पहले ही शरीर की जान खत्म हो गई है। पक्षी आपको काम पर रख तो लेते हैं, लेकिन 50 साल के बुढ़ों से भी ज्यादा सुस्ती से काम करते देखते हैं तो वह आपको निकाल देते हैं। मेरी माँ ने तो काम वाम की चिंता को छोड़ दीजिए, रोजाना घंटों उड़ने के बाद भी मिलने वाला काम 1 महीने नहीं टिकता है। क्यों चिंता करते हैं इतनी? किसी काम की ही तलाश में जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है पीहू, लेकिन बिना काम किए हमारा गुजारा नहीं चलेगा। जरा अपनी दोनों बेटियों की तरफ तो देखो, अब इनकी उम्र भी इतनी हो गई है कि इनके पंख पीले करने के दिन आ पड़े हैं। हमारे पास जमा में फूटी कौड़ी नहीं है, बिना काम के गुजारा नहीं होने वाला, इसीलिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। बाबा रुकिए, ये लीजिए चाय। हाँ बाबा, आप चाय पीजिए, तब तक मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। छोटू चिढ़ा ने चाय पी। इतने में सोनू चिढ़ा भी स्कूल के लिए तैयार हो गया। दोनों बाप बेटे घर से निकल गए। अपने बेटे को जाता देख पीहू चिड़िया बोली, बस हमारे हालातों को पढ़ लिख कर हमारा बच्चा ही बदल सकता है, चाहे जो हो जाए। मैं इसकी पढ़ाई को कभी नहीं रुकवाऊंगी। सही कहा माँ, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे यकीन है हमारा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और वो ही हमें इस गरीबी के दलदल से निकालेगा। माँ और बहनों की अपने छोटे भाई के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें थी। वहीं बाप भी एक अच्छे कल की आस में अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था। उनके घर का सिलसिला ऐसे ही जारी था और अब बरसात का मौसम लग चुका था। दिन पीहू चिड़िया सब्जी लेकर घर लौट रही थी कि तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़े हुए एक मटके पर पड़ी। उसे देखकर पीहू चिड़िया के पंख ठहर गए और वो उस मटके को उठाकर बोली, अरे वाह, कितना गोल और अच्छा मटका है, न जाने किसका होगा। क्या मुझे इसे घर ले जाना चाहिए? ले ही जाती हूँ। आजकल तो घर घर में फ्रिज है, इसे कौन इस्तेमाल करेगा? पीहू चिड़िया उस मटके को घर ले आई और उसे अच्छे से साफ करके उसमें पानी भरकर उसे घर के एक कोने में ही रख दिया। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर गए और आज के दिन सावन के महीने की पहली बारिश बरसी। बारिश काफी तेज थी। पहला बादल बरसते ही अमीर घरों में पकोड़े तलने लगे और लजीज पकवानों की खुशबू उड़ने लगी। लेकिन ऐसे में पीहू के परिवार वालों को सजा मिल रही थी। माँ, मैं स्कूल का काम कर रहा था, लेकिन जरा देखो अब बारिश की वजह से मैं कहाँ पर काम करूँ। लल्ला, एक काम कर, जब तक ये बारिश शांत नहीं होती तब तक अपना काम मत कर, वरना सारी किताबें भीग जाएंगी। अब इस बारिश की वजह से मेरे काम को देर होगी। माँ, आप कब हमारी छत को सही करवाओगी? मेरे पंखों में तो कुछ नहीं है बेटा, तू ही हम सभी की उम्मीद है। हाँ भाई, जब तू बड़ा हो जाएगा और पढ़ लिख कर बड़ा पक्षी बनेगा ना, अब तो लगता है जब ही हमारे हालात सुधरेंगे। सोनू चिढ़ा अपने परिवार की बातों को गौर से सुनने लगा कि तभी छोटू चिढ़ा भीगता हुआ घर आया। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों आ रहे हो? अरे अभी मुझसे कुछ मत पूछो पीहू। छोटू चिढ़ा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सभी समझ गए थे कि छोटू चिढ़ा को जो काम मिला था उसे उस पर से भी हटा दिया गया था, इसलिए कोई उससे कुछ नहीं बोला। हल्की हल्की बारिश सारा दिन आती रही और उनका छप्पर भी हल्का हल्का टपकता ही रहा। लेकिन इस सबकी गरीब परिवार को अब आदत सी हो चुकी थी। ऐसे ही 2-4 दिन और बीत गए। छोटू चिढ़ा के पास काम नहीं था और अब पीहू चिड़िया के घर में बेहद तंगी हो रही थी। किसी ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। सुनिए जी, आज तीसरा दिन निकल गया है, बच्चे भूखे हैं, कुछ तो कीजिए। क्या पीहू, मैं क्या करूं? मैं अब कुछ नहीं करूंगा। उस भगवान ने न जाने क्या सोचा हुआ है। एक मुसीबत टलती नहीं है तो दूसरी आ जाती है। सालों से मुझे कोई टिकाऊ काम नहीं मिला और अब तो और बरसातों का मौसम है। इस मौसम में तो अच्छे अच्छे अमीरों के काम बंद हो जाते हैं, तो हम मजदूरों की क्या औकात है। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। अब घर में ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैं तो जा रही हूँ किसी काम की तलाश में। पीहू चिड़िया परेशान होकर खुद ही किसी काम की तलाश में निकलने को थी, तभी बहुत जोरों से बादल गरजे। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, हमसे चाहता क्या है? हम गरीबों की क्यों इतनी परीक्षा ले रहा है प्रभु? पीहू चिड़िया तंग हो गई। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। ही तेज बारिश की वजह से बहुत तेज पानी सभी तरफ से टपक रहा था और मिट्टी के घर में कीचड़ सी होती जा रही थी। पिंकी दीदी, जल्दी से मुझे भगोना दीजिए। देखिए, यहाँ से तो झरना सा बह रहा है। अरे नहीं, अब तो रसोई में कोई बर्तन नहीं है। अब इस मटके को भी इसी कीचड़ काचन के काम में लेना होगा। पीहू चिड़िया उस मटके को लेकर खड़ी हो गई। आसपास उसके बच्चे बैठे हुए थे और घर में कीचड़ ना हो इसीलिए घर को बचाने के लिए उन्होंने अपनी रसोई के सभी बर्तन घर में इधर उधर रखे हुए थे। पूरा परिवार भूख और बारिश से परेशान था। तभी पीहू चिड़िया के पंखों का मटका भर गया
अरे नहीं, ये तो भर गया। अब मुझे इसका पानी फेंकना होगा। पीहू चिड़िया पानी फेंकने जाने लगी। तभी मटके में से आवाज आई और वो सुनहरी रोशनी में चमकने लगा। मेरे अंदर से कुछ मत फेंको। ये आवाज कहाँ से आई? अचानक ही उस मटके के आंख, नाक और मुंह बन गया और जादुई मटका पीहू चिड़िया से बोला, मैं नहीं हूँ कोई राक्षस, मैं सबका दोस्त हूँ। मुझे प्यार से बुलाते हैं डमरू। मुझसे डरो मत चिड़िया, मैं कोई बुरा मटका नहीं हूँ, बल्कि मैं तो योगियों के देश से आया हूँ। मुझे एक बाबा ने अपनी शक्तियों से जादुई किया था, लेकिन एक हादसे में मैं उनकी पोटली से निकल गया और घूमता हुआ लुढ़क पुढ़क तुम्हारी जिंदगी में आ गया। मैंने तुम्हारी हालात देखे हैं। अभी तक मैं चुप था कि मैं देखना चाहता था कि तुम लोग कैसे हो, पर अब मैं तुम्हें जान गया हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मांगो जो मांगना है, ये डमरू तुम्हें सब कुछ देगा। अच्छा, हमें भूख लगी है, तुम हमें खाना दे दो। बस इतनी सी बात। ये डमरू है खास, बोलो क्या खाना है। सोचने तो दो। हाँ, बहुत दिन हो गए खड़ी के साथ चावल खाए हुए, मुझे खड़ी चावल खाने हैं। रीमा चिड़िया की एक ख्वाहिश पर डमरू ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और उसके मुंह से खाना निकलने लगा। ऐसे ही डमरू से सभी ने अपनी अपनी ख्वाहिशें रखी। डमरू ने सभी को उनकी पसंद का खाना खिलाया। डमरू, तुम तो हमारी जिंदगी में ऐसे आए जैसे भोलेनाथ का ही डमरू बज गया हो। शुक्रिया दोस्त, कई दिनों के बाद ऐसा खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा डमरू, एक और तुमसे विनती थी, क्या तुम हमें थोड़े से पैसे भी दे सकते हो? ये छत हम कभी ठीक नहीं करवा पाएंगे। बस इतनी सी बात। जब डमरू हो साथ तो डरने की नहीं है बात। डमरू ने अपना मुंह खोला और उससे काफी सारे पैसे निकलने लगे। ये देखकर गरीब परिवार बहुत खुश हुआ और उन्होंने मौका मिलते ही अपनी छत को भी सही करवा लिया। अब डमरू की बदौलत पीहू चिड़िया और उसके परिवार को वो परेशानी नहीं झेलनी पड़ती थी जो वो सालों से झेलते आ रहे हैं। किसी भी चीज की जरूरत होती तो वह डमरू को बोलकर उसकी पूर्ति कर लेते थे। छोटू चिढ़ा ने डमरू की मदद से कपड़े का काम कर लिया था, जिसमें उसकी मेहनत कम और आमदनी अच्छी होती थी। सब कुछ अब ठीक चल रहा था। ऐसे ही सालों बीत गए थे। अब सोनू चिढ़ा बड़ा हो गया था। एक दिन सभी घर से बाहर थे, तब सोनू चिढ़ा ने डमरू को वापस भेज दिया। घर आकर घर वालों को डमरू नहीं मिला। कहाँ है डमरू? हाँ माँ, मैंने डमरू को भेज दिया, लेकिन क्यों? वो इसीलिए बाबा, क्योंकि डमरू के आ जाने से हम पूरी तरह उसी के ऊपर निर्भर हो गए थे। लेकिन हमारी ही तरह न जाने कितने ऐसे पक्षी होंगे जिनकी जिंदगी में डमरू रंग भर सकता है। इसीलिए मैंने उसे भेजा। मैं चाहता हूँ कि अब अपने परिवार के लिए मैं मेहनत करूँ और जो सपना आपने मेरे लिए देखा हुआ था उसे पूरा करूँ। मैं नहीं चाहता डमरू ही हमारे जीने का आधार रहे। मैं आपको अपनी मेहनत से अमीर बनाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। सोनू चिढ़ा के विचार सुनकर पूरा परिवार चुप हो गया और पीहू चिड़िया उससे बोली, सोचा नहीं था कि मेरा बेटा इतनी जल्दी बड़ा हो जाएगा। अच्छा किया तूने जो डमरू को भेज दिया। तूने आज हमारी आंखें खोल दी। फिर क्या था, उस दिन के बाद से सोनू चिढ़ा ने दिन रात एक कर दी और पढ़ाई पूरी करके अच्छी जगह नौकरी करनी शुरू दी। अब सोनू चिढ़ा अपनी मेहनत से अपना घर चलाता था, जिसकी वजह से अब छोटू चिढ़ा की छाती चौड़ी हो चुकी थी। सोनू चिढ़ा ने अपनी मेहनत से ही बहनों की भी अच्छे घराने में धूमधाम से शादी की, तो वहीं दूसरी तरफ डमरू भी गरीब लोगों की जिंदगियों में रंग भर रहा था और छोटू चिढ़ा के परिवार में अब सभी खुशी खुशी रहते थी।